नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपके बीए पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट पेपर जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत। उसमें मैं आज शुरू करूँगी थर्ड यूनिट। 3 यूनिट होते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में से चैप्टर संप्रभुता। आपका थर्ड यूनिट जिसका चैप्टर है संप्रभुता, इसमें थर्ड यूनिट में आपके विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं हैं जो कि राजनीतिक विज्ञान में महत्व रखती है, जिसमें सर्वप्रथम आज हम पढ़ेंगे संप्रभुता के बारे में। संप्रभुता जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा आपके 12th क्लास में कि संप्रभुता की अवधारणा राजनीतिक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जो इतिहास है वो संप्रभुता की अवधारणा के अध्ययन के साथ शुरू होता है, क्योंकि संप्रभुता आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। राज्य है क्योंकि उसमें संप्रभुता का गुण है। संप्रभुता राज्य का प्राण है, राज्य के जान की तरह है। इसलिए संप्रभुता की अवधारणा को समझना आवश्यक है हमारे लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम संप्रभुता की अवधारणा का अर्थ, परिभाषा, उसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। संप्रभुता की क्या विशेषताएं हैं, फिर हम उसके विभिन्न प्रकार पढ़ेंगे। जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है, जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में आता है कि जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता का किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आता है। तो हम संप्रभुता के बारे में पढ़ेंगे कि संप्रभुता की अवधारणा क्या है। संप्रभुता अगर हम शाब्दिक अर्थों में लें तो इसका मतलब होता है एक सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च शक्ति। अगर हम उसको राज्य पर लागू करते हैं तो उसका तात्पर्य है राज्य की सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च शक्ति। संप्रभुता राज्य की ऐसी शक्ति है या राज्य की शक्ति का प्रतीक है जो कि राज्य की सुप्रीमेसी को, राज्य की सर्वोच्च सत्ता को, राज्य की सर्वोच्च पावर को, सर्वोच्च शक्ति को प्रकट करती है। चूँकि राज्य सर्वोच्च है, सर्वोच्चता का मतलब ये होता है कि राज्य आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से राज्य स्वतंत्र है। राज्य पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तो संप्रभुता मतलब सर्वोच्च सत्ता, यानी कि उस सर्वोच्च सत्ता के ऊपर और कोई सत्ता न होना। राज्य अपने आप में सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, इसलिए उसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। आज के संदर्भ में अगर हम आधुनिक राज्यों को पढ़ते हैं तो उस राज्य की परिभाषा में संप्रभुता एक महत्वपूर्ण तत्व है। बिना संप्रभुता के राज्य की कोई पहचान नहीं है। चूँकि राज्य है क्योंकि उसके पास संप्रभुता है। तो राज्य के प्राण की तरह है संप्रभुता। बिना संप्रभुता के राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है। तो संप्रभुता, चूँकि राज्य है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हम देखें कि भारत 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि भारत के पास वो सर्वोच्च सत्ता, वह सर्वोच्च शक्ति नहीं थी जो कि एक राज्य के पास होती है। भारत पर नियंत्रण था किसका? ब्रिटिश संसद का, ब्रिटिश सरकार का। इसलिए भारत सर्वोच्च नहीं था, भारत स्वतंत्र नहीं था। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जैसे ही ब्रिटिश सत्ता या ब्रिटिश संसद का भारत के ऊपर से नियंत्रण समाप्त हुआ, भारत एक स्वतंत्र, सर्वोच्च और संप्रभु राज्य बन गया। तो संप्रभुता एक राज्य की पहचान है, उसके राज्य होने की। तो संप्रभुता जो है सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोच्च पावर है, सुप्रीमेसी है। अगर हम शाब्दिक अर्थ से देखें बच्चों इसका अर्थ कि संप्रभुता जो है वह सॉवरेनिटी शब्द से बना इंग्लिश के, जो कि लैटिन भाषा में सुपर प्लस एनएस, सुपर मतलब सर्वोच्च, एनएस मतलब शक्ति। तो राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है संप्रभुता। यहाँ पर सर्वोच्च पावर की राज्य अपने आंतरिक
अपने जो आंतरिक क्षेत्र में अपनी अपनी सीमाओं में राज्य अपने व्यक्तियों और अपने समुदायों पर राज्य का सर्वोच्च नियंत्रण है। उस राज्य की सीमा के अंतर्गत उसके व्यक्ति और अन्य जो भी समुदाय हैं वह सब राज्य के अधीन है, राज्य के नियंत्रण में आते हैं। बाह्य रूप से हम देखें तो बाह्य रूप से राज्य अपनी अन्य राज्यों के साथ राज्य स्वतंत्र है अपनी किसी भी नीति को अपनाने के लिए, अर्थात राज्य एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है और वो दूसरे राज्य के साथ किसी भी प्रकार का अपना संबंध स्थापित कर सकता है। तो अन्य राज्यों का भी उस राज्य पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो राज्य आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से राज्य स्वतंत्र और सर्वोच्च होता है। तो दो रूपों में हम संप्रभुता का अर्थ आंतरिक और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक रूप से राज्य अपने व्यक्तियों और समुदायों पर सर्वोच्च है, उस पर उसका नियंत्रण है, और बाह्य रूप से राज्य जो है वो अन्य राज्यों से स्वतंत्र है और एक स्वतंत्र नीति का पालन करता है। तो इस प्रकार संप्रभुता जो है वह एक ऐसी शक्ति है राज्य की जिसमें कि राज्य अपने समुदायों पर, अपने व्यक्तियों पर, अन्य राज्यों पर राज्य की सर्वोच्चता स्थापित होती है। अब हम बच्चों संप्रभुता जो है वह इसका हमने अर्थ पढ़ा कि किस प्रकार आंतरिक और बाह्य रूप से हम संप्रभुता को समझते हैं कि एक राज्य की सर्वशक्ति, राज्य की सर्वोपरि इच्छा के रूप में संप्रभुता होती है। संप्रभुता की विभिन्न विशेषताएं हैं जिसको हम पढ़ेंगे, जिसके आधार पे हम संप्रभुता को और अच्छे से समझ सकते हैं। संप्रभुता की प्रमुख विशेषताओं में जो है सबसे महत्वपूर्ण है सर्वोच्च एवं निरंकुश, दूसरा स्थायी, तीसरा अदेय, चौथा अस्थानांतरणीय व अपृथक्करणीय, पांचवा एकाकी या एकता, छठी जो इसकी विशेषता है वह है एकाकी और अखंड, हमने इसको पढ़ा। फिर इसकी है मौलिक या मौलिकता। फिर उसके बाद इसकी विशेषता है सर्वव्यापकता भी संप्रभुता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अदेय होती है यानी किसी को दिया नहीं जा सकता इसको। तो संप्रभुता की अवधारणा को भली भांति समझने के लिए हमें इसकी विभिन्न विशेषताओं को समझना होगा, और उसके बाद हम संप्रभुता के प्रकार पढ़ेंगे बच्चों कि संप्रभुता का क्या अर्थ, संप्रभुता क्या है, इस अवधारणा का क्या महत्व है। तो इसमें संप्रभुता की विशेषताओं में हमने देखा बच्चों, सबसे पहले इसकी विशेषता है निरंकुशता और सर्वोच्चता। क्योंकि संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता, यानी कि संप्रभुता के ऊपर और कोई सत्ता नहीं होती है, वह निरंकुश और सर्वोच्च होती है। निरंकुश मतलब उसके ऊपर किसी भी प्रकार की आंतरिक और बाह्य शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। संप्रभुता के ऊपर सत्ता कोई है तो मतलब संप्रभुता वहाँ पर नहीं है। तो संप्रभुता अपने कार्य क्षेत्र में निरंकुश और सर्वोच्च होती है और बिना किसी प्रतिबंध और नियंत्रण के एक राज्य जो है काम संप्रभु होता है। फिर स्थायी मतलब संप्रभुता हमेशा स्थायी होती है। अगर संप्रभुता एक राज्य अगर ख़त्म हो जाता है तो उसकी संप्रभुता दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो जाती है, लेकिन संप्रभुता की अवधारणा कभी नहीं खत्म होती, वो स्थायी होती है। क्योंकि राज्य के साथ वो जुड़ी हुई होती है, तो संप्रभुता में स्थायित्व का गुण होता है कि जब राज्य है तो संप्रभुता भी है, संप्रभुता को समाप्त नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार न हम संप्रभुता को एक राज्य से पृथक कर सकते हैं, वो राज्य के साथ जुड़ी होती है, राज्य की एक आत्मा की तरह, राज्य के एक प्राण की तरह। जैसे शरीर में उसकी आत्मा, जैसे शरीर से आत्मा को पृथक करेंगे तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे ही राज्य से यदि संप्रभुता को पृथक किया जाएगा तो उस राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इस प्रकार संप्रभुता की जो विभिन्न विशेषताएं हैं, मौलिकता है, एकता है, अदेय होना है, अस्थानांतरणीय अपृथक्करणीय होना, सर्वव्यापक होना,
ये सभी विशेषताएं संप्रभुता के अर्थ को स्पष्ट करती है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में।